तो फ्रेंड्स ये लास्ट के 7 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो आपने 4 महीने के अंदर आप याद नहीं कर पाए वो आप लास्ट के 7 दिन के अंदर आप पूरा याद कर पाओगे, क्योंकि इस समय आपका माइंड ही इसी प्रकार का हो जाता है। जो भी आप पढ़ते हैं वो आपको राफेल की स्पीड से आपको याद होने लगता है। तो इन 7 दिनों के अंदर बिल्कुल भी आपको आलस नहीं करना है, मेहनत करते रहना है। जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनके पास मात्र 7 से 8 दिन बचे हैं, क्योंकि 7 या 8 दिन बाद में उनका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये 7 या 8 दिन ही आपका गेम चेंज कर सकते हैं SSC GD में। तो फ्रेंड्स उन दिनों को याद कीजिए जब आप 10th या 12th के अंदर थे और आपके दोस्त जब आपको बोलते थे, पूरी साल बोलते थे कि यार पढ़ ले आप तू पास हो जाएगा, तो आप ऐसा बोलते थे कि भाई यार मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं होता है। और जब भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के मान लीजिए 2 से 3 दिन बचते थे आपके पास, तो आप क्या करते थे, आप पूरी किताब का रट्टा मार लेते थे। आप पूरी किताब के फॉर्मूले जितने भी थे जो आपको पूरी साल में याद नहीं होते हैं वो आप फॉर्मूले पूरे याद कर लेते हैं और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। इसी प्रकार ये मात्र 7 दिन आपके पास, इन 7 दिनों के अंदर आप जो भी पढ़ोगे आपको पूरा याद होने वाला है। जो आपने पूरी SSC GD की जितनी भी आपकी तैयारी कर रहे थे जितने दिनों में, उतने दिनों में अगर ये याद नहीं हुआ, इन 7 दिनों में ये आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, या आप देख लेना। तो 7 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इन 7 दिनों के अंदर फ्रेंड्स आपको 2 तो मॉक टेस्ट लगाने हैं, 2 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है। और इन मॉक टेस्ट को लगा के ऐसा नहीं छोड़ना है, इन मॉक टेस्ट को लगा के इनका पूरा एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको देखना है कि कौन से टॉपिक्स में कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही है और वो गलतियाँ क्यों हो रही है। तो फ्रेंड आप गलती क्या करते हैं, आप मॉक टेस्ट लगा के यूं ही छोड़ देते हैं और आप अपना नंबर देख लेते हैं कि हाँ भाई मेरा इतना नंबर आ रहे हैं। तो आप मॉक टेस्ट लगाया कहाँ, आप तो ये आपको जो आया आपने वो कर दिया, अपनी गलतियों को कहाँ सुधारा। तो सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद चाहे आपका कितना भी नंबर आए, आपको पूरा एनालिसिस करके उसका देखना है कि क्यों गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे हो रही है। आपको एक तो पुराना पेपर, पुराने जो SSC GD का पेपर है वो लगाना है, पुराना यानी प्रीवियस ईयर का जो ओल्ड पेपर है वो लगाना है। और एक आप किसी भी अदर कंपनी का आप 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, यानी एक तो पुराने पेपर वाला और एक अदर कंपनी, मान लीजिए रोजगार वितरणकित का लगा सकते हैं, स्मार्टफोन स्टडी का लगा सकते हैं। तो इनका किसी भी कंपनी का आप लगा सकते हैं। एक मॉक टेस्ट आपको ये लगाना है, यानी 2 मॉक टेस्ट दिन में लगाने, एक सुबह लगाना है, एक शाम को लगाना है। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को ये बोलते हैं कि मेरे एग्जाम में कम नंबर बन रहा है, मेरा स्कोर कम रह रहा है, तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग जो ये ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा कम स्कोर आ रहा है मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो आपको कई चीज़ों का वहाँ पर ज्ञान होने वाला है। कई चीज़ें कैसे, जैसे कि आपके एग्ज़ाम का किस प्रकार का वहाँ का वातावरण है, कितने एक साथ बैठते हैं, किस प्रकार आप पेपर देते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार नेगेटिव मार्किंग होते हैं, किस प्रकार वहाँ समय चलता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो मान लीजिए जो बिगिनर है, जो SSC GD का पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी कम है, फिर भी आप एग्ज़ाम देने जाइए। ऐसे सोच के जाना है कि मान लीजिए आपका इस बार ना हो तो अगला एग्ज़ाम है जो अगला SSC GD का आने वाला है, तो उसमें तो आप कम से कम उसके लिए तो तैयार रह पाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है, चाहे आपका कितना भी नंबर बन रहा है, चाहे आपका 50 नंबर ही बन रहा हो, तो भी आपको एग्ज़ाम देने जाना है। फ्रेंड लास्ट के 7 दिनों में अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आप अपना एक अटेम्प्ट खो दोगे। अटेम्प्ट खोने के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें खो दोगे। जैसे एक तो आपके हाथ से नौकरी चली जाएगी जो SSC GD की है, और इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आप इसमें लग जाते तो आपको 40,000 रुपये महीना का यहाँ पर औसतन आप मान के चल सकते हैं कि इतना तो आपको SSC GD में मिल ही जाता। तो आप इनको गुणा कीजिए 12 महीने से, तो कितना हो जाता आपके पास 4,80,000 का ये आपका सबसे बड़ा नुकसान है। और इसके साथ साथ आप कंपटीशन से दूर हो जाओगे, और इसके साथ साथ दिन ब दिन आपको पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा चलता रहता है, तो आप कंपटीशन से भी पिछड़ जाओगे। और इसके साथ साथ जो आपका माता पिता का सपना है, फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात तो यही है, आपके माता पिता का यही सपना होता है कि आप कैसे न कैसे करके आप कोई ना कोई नौकरी लग जाओ और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो ये माता पिता का सपना है, ये आप खो दोगे, और इसके साथ साथ खुद का सपना है वो भी खो दोगे, ठीक है ना। आप एक अटेम्प्ट के साथ ऐसा नहीं सोचना है कि सर हाँ इस बार नहीं हो पाएगा मेरे से, एक अटेम्प्ट हो तो चला जाएगा तो कोई बात नहीं, हम अगली बार कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसके साथ साथ आप अपना बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं, अपने माता पिता का सपना, आपका खुद का सपना, 1 साल का सपना, और जो भी आपको जितना यहाँ पर पैसा जो SSC GD में मिलने वाला है वो आप खो रहे हैं। तो फ्रेंड मैं ये नहीं कहता कि आप लास्ट के दिनों में पूरी किताब पढ़ लोगे, पूरी मैथ पढ़ लोगे, पूरी रीजनिंग GK जितने भी टॉपिक्स आप वो पढ़ लोगे, लेकिन जो आप पढ़ोगे वो
तो आपको याद रहेगा। तो आपको किस प्रकार पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट के दिनों में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप अपना एग्जाम आसानी से क्रैक कर सको। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने सारा पढ़ लिया, उसका एक बार रिवीजन, फटाक से रिवीजन शुरू कर दो। क्योंकि रिवीजन से क्या होगा, जो भी आपके पुराने टॉपिक्स हैं जो आपने बहुत पहले पढ़े हैं, उनमें तो आपका पूरा नंबर आ जाएगा, उनमें तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो सही कर पाओगे। तो आपको रिवीजन पे पूरा फोकस करना है, रिवीजन आपको ध्यान से देना है। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, आपको जो भी पुराने पेपर है उनके जो भी 2021 के शिफ्ट के पेपर है, उन शिफ्ट के पेपरों को देखना है। उनमें जो टॉपिक बार बार रिपीटेड टॉपिक है, उन टॉपिक्स को उठाना है और उनका आपको रिवीजन शुरू कर देना है। क्योंकि एसएससी क्या करता है, एसएससी उन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। करंट अफेयर के लिए जो भी हाल ही के द्वारा एसएससी में हाल ही के जो एग्जाम हुए हैं, जैसे मान लीजिए सीएचएसएल है, सीजीएल है, आपका स्टेनो का है, स्टेनो का एग्जाम है। तो इनमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वही पर क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, उनको एक बार रट्टा मार लेना है। क्योंकि एसएससी हूबहू क्वेश्चन आपका रिपीट करता है। तो आपको जितने भी हाल ही के अंदर एसएससी के एग्जाम हुए हैं, उनका करंट अफेयर आपको पढ़ लेना। तो फ्रेंड यही बोलना चाहूँगा कि इन लास्ट के 7 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है, अपना पूरा जोर लगा देना है और दिखा देना है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, डिग लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये बात आप अवश्य याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।